हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत उठ जाग मुसाफिर निबंध के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मास्टर साहब किस नाम से संबोधित किए गए हैं? ऑप्शन ए शरद चंद्र जी, ऑप्शन बी जगदीश बाबू, ऑप्शन सी दिनकर जी, ऑप्शन डी कबीर साहब। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी जगदीश बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक जब मिलने गए तो मास्टर साहब किसे समझ बैठे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शरद चंद्र जी प्राचार्य। अगला प्रश्न, मास्टर साहब के जीवन का सबसे बड़ा कार्य क्या माना गया है? सही उत्तर होगा पुस्तकालय निर्माण। अगला प्रश्न, लेखक को मास्टर साहब किस रूप में सबसे पहले याद आते हैं? सही उत्तर होगा समय सदाबहार स्वस्थ व्यक्ति। अगला प्रश्न, मास्टर साहब किस विचारधारा से प्रेरित थे? सही उत्तर होगा गांधीवादी। अगला प्रश्न, मास्टर साहब किस पुस्तक कविता के उद्धरण से तुलना किए जाते हैं? सही उत्तर होगा दिनकर की कविता। अगला प्रश्न, मास्टर साहब की बीमारी के समय उनकी स्थिति कैसी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीमार लेकिन मौज और आत्मविश्वास में। अगला प्रश्न, राम नाम लड्डू कहकर वे क्या बांट रहे थे? सही उत्तर होगा इसका आध्यात्मिक आश्रय और आनंद का प्रतीक। अगला प्रश्न, मास्टर साहब किस कवि को बचपन से ही जी रहे थे? सही उत्तर होगा कबीर। अगला प्रश्न, लेखक को सबसे बड़ा आघात कब लगा? सही उत्तर होगा जब वे पहचान ना पाए। अगला प्रश्न, किसके वस्त्र उनके प्रतीक माने जाते थे? सही उत्तर होगा खादी के वस्त्र। अगला प्रश्न, आगंतुक किससे अनुमान लगाते थे कि मास्टर साहब घर पर हैं? सही उत्तर होगा इसका खादी के कपड़े अरगनी पर टंगे देखकर। अगला प्रश्न, बीमारी से पहले मास्टर साहब की प्रमुख पहचान क्या थी? इसका सही उत्तर होगा तेजस्वी शिक्षक और स्वास्थ्य का प्रतीक। अगला प्रश्न, माता बिन आदर कौन करे पंक्ति का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका उपरोक्त सभी। माँ के बिना कोई सम्मान नहीं कर सकता, माता ही दुख हर लेती है, माँ ही अंतिम आश्रय है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, लेखक को आश्रम की स्थिति कैसी लगी? सही उत्तर होगा उदास और शून्य। आगे देखते हैं, मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत किस भाव को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा इसका मानसिक संकल्प शक्ति। अगला प्रश्न, वासांसी जीर्णानि उद्धरण कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर होगा इसका गीता। अगला प्रश्न,
लेखक ने उनकी बीमारी को किस रूप में समझा? सही उत्तर होगा जिजीविषा और नियति का संघर्ष। अगला प्रश्न, मास्टर साहब की युवावस्था किससे जुड़ी रही? सही उत्तर होगा संघर्ष और संचित ज्ञान। अगला प्रश्न, बुढ़ापे को उन्होंने क्या माना? सही उत्तर होगा दान। अगला प्रश्न, मास्टर साहब के पुस्तकालय संबंधी प्रश्न किसने उठाया? सही उत्तर होगा गांव के लोग। अगला प्रश्न, मास्टर साहब ने प्रश्न का उत्तर कैसे दिया? सही उत्तर होगा इसका प्रति प्रश्न द्वारा प्रभात का प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रभात का प्रकाश का क्या संकेत है? सही उत्तर होगा इसका अंधकार स्थायी नहीं। अगला प्रश्न, बीमारी की हालत में उनका स्वर कैसा था? सही उत्तर होगा कुछ ठंडा लेकिन उन्हीं की धुन में। अगला प्रश्न, मृत्यु को उन्होंने किसके समान कहा? सही उत्तर होगा माता। अगला प्रश्न, वे किस गीत के भाव को अपने जीवन के अंतिम समय में जी रहे थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फक्कर गीत, हम दीवानों की क्या हस्ती। अगला प्रश्न, उनके जीवन का अंतिम संदेश क्या झलकता है? सही उत्तर होगा इसका राम नाम और माँ की शरण। अगला प्रश्न, राम बिना दुख कौन हरे से अभिप्राय है? सही उत्तर होगा राम मार्ग ही मुक्ति है। अगला प्रश्न, गोपाल नाम घी का प्रतीक क्या है? सही उत्तर होगा इसका आध्यात्मिक ताजगी और बल। अगला प्रश्न, मकान जर्जर है मकान मालिक जवान है किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? सही उत्तर होगा शरीर बूढ़ा है आत्मा जवान है। अगला प्रश्न, बीमारी को मास्टर साहब ने कैसे जिया? सही उत्तर होगा इसका मौज मस्ती और सुमिरन से। अगला प्रश्न, माता की छाया किसके समान बताई गई? सही उत्तर होगा चंदन और रेशम। अगला प्रश्न, निरंतर कुछ हो रहा है का संकेत किस ओर है? सही उत्तर होगा भजन और जप। अगला प्रश्न, लेखक को क्यों आश्चर्य हुआ? सही उत्तर होगा इसका मास्टर साहब धार्मिक स्वर में बातें कर रहे थे। अगला प्रश्न, माता बिन आदर कौन करे में किसकी खोज है? सही उत्तर होगा इसका विश्राम और परम आश्रय की। मनुआ बेपरवाह का क्या भाव है? सही उत्तर होगा इसका चिंता से मुक्त होकर जीवन जीना।
अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी, अरविंद, दिनकर, प्रेमचंद आदि को पढ़ने वाले अब क्या पढ़ रहे थे? सही उत्तर होगा स्वयं को। अगला प्रश्न, अपना दीप अपना जिया का तात्पर्य है? सही उत्तर होगा आत्मानुभव ही सबसे बड़ा शास्त्र है। सही। अगला प्रश्न, मृत्यु को कैसे देखा गया? सही उत्तर होगा माता की गोद की तरह सुखद। अगला प्रश्न, जवानी संचय है बुढ़ापा दान है का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा जवानी मेहनत के लिए, बुढ़ापा बांटने के लिए। अगला प्रश्न, मास्टर साहब ने जीवन भर किसकी चिंता की? सही उत्तर होगा इसका पुस्तकालय और शिक्षा। अगला प्रश्न, जीवन के इस पड़ाव को लेखक ने क्या कहा? सही उत्तर होगा इसका श्रेष्ठतम स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को मास्टर साहब के दर्शन में सबसे गहरी शिक्षा क्या मिली? सही उत्तर होगा इसका तन बीमार हो सकता है मन कभी नहीं। अगला प्रश्न, मृत्यु रे तुहु मम श्याम समान किस कवि का है? सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, मास्टर साहब ने जीवन में बीमारी के समय किसे साथी बनाया? सही उत्तर होगा इसका भजन स्मरण और मौन हंसी। अगला प्रश्न, लेखक को सबसे बड़ा विचित्र क्या लगा? सही उत्तर होगा एक साल में अचानक कितने बदल गए। अगला प्रश्न, माँ के आंचल की सी नहीं छाँव किस भाव की अभिव्यक्ति है? सही उत्तर होगा परम शांति और विश्राम। अगला प्रश्न, लेखक ने मास्टर साहब को किस तरह का पुरुष कहा? सही उत्तर होगा निर्बंध असंग मौज मस्त। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती गीत किस प्रसंग से जुड़ा? सही उत्तर होगा स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न, मास्टर साहब का अंतिम शिक्षा संदेश क्या है? सही उत्तर होगा जीवन मृत्यु को मौज में स्वीकार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार भौतिक माताएं और भावात्मक माताएं में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भौतिक माताएं कभी कभी कुमाता हो सकती है पर भावात्मक माताओं का स्नेह कभी रिक्त नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। मास्टर साहब का प्रिय गीत कौन सा बताया गया है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में जागरण की भावना जगाई? सही उत्तर होगा उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अगला प्रश्न, आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण की अवधारणा को किस श्लोक सुक्ति से प्रेरणा मिली मानी गई है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, उत्तिष्ठित जागृत। अगला प्रश्न,
मास्टर साहब के अनुसार गीत उठ जाग मुसाफिर में रब का राष्ट्रीय अर्थ क्या लिया गया है? सही उत्तर होगा भारत माता। अगला प्रश्न, जब खेती चिड़िया चुग डाड़ी फिर पछताए क्या होवत है, इस पंक्ति का राष्ट्रीय संदर्भ क्या है? सही उत्तर होगा खोए हुए अवसर पर पछतावा। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादी कवियों में किसने बीती विभावरी जागरी द्वारा नवजागरण का आह्वान किया? सही उत्तर होगा इसका जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का प्रयोग आलेख में किस सत्य की स्थापना हेतु किया गया है? इसका सही उत्तर होगा मातृभूमि को सर्वश्रेष्ठ माता के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु। अगला प्रश्न, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का निहितार्थ है? सही उत्तर होगा जन्मभूमि एवं जननी दोनों का महत्व स्वर्ग से भी अधिक है। अगला प्रश्न, पंडित मन्नन द्विवेदी की कविता के अनुसार मातृभूमि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसका मृत्यु के बाद भी अपने में समाहित कर शरण देती है। अगला प्रश्न, मास्टर साहब की वृद्धावस्था में उनकी अंतिम शरण और शक्ति का स्रोत क्या माना गया? सही उत्तर होगा पुस्तकालय।